हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और हमने मेटल और नॉन मेटल की क्या पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसमें बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, यानी कि जो मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा। ये हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो मेटल के साथ जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर हम एग्जांपल देखें, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। जो ये मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो होती है टूवर्ड्स ऑक्सीजन इनके नेचर पे डिपेंड करती है, मेटल्स के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड मिलता है। आपने नोटिस किया हो जो सोडियम है उसे हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है इनको जो है केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, हम इन्हें खुले में क्यों नहीं रख सकते। सिर्फ इसका रीज़न यही है क्योंकि जो सोडियम है, मैंने बोला वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है, यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा। जब वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएगा यानी कि बर्न हो जाएगा तो सिर्फ इसी वजह से, इसी इंसिडेंट से बचने के लिए हम उसे क्या है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि जब ये खुले में होगा तो ये ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद बर्न होगा, और जो ये रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम इसको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। अब ऐसे ही हम बात करें मैग्नीशियम की, तो जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जिंक जो होते हैं, अगर हम इन्हें भी ओपन में रखें तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये अपने ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेते हैं कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, फर्दर इनके साथ ऑक्सीडेशन नहीं होता, एक इनके ऊपर प्रिवेंटिंग लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा, फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इससे हम बच जाते हैं। अब जैसे हम बात करें, हमने देखा सोडियम जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा था। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड कराते हैं तब जाके वो बर्न होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उसको हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी जब जाके वो बर्न होगा, वो भी कैसा, वाइट फ्लेम में, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ऐसे ही जिंक का होता है, जिंक प्लस ऑक्सीजन, इसके लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, और ब्लू फ्लेम के साथ ये क्या होता है, बर्न होता है। ऐसे ही आयरन का होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये आयरन के लिए भी हमें बहुत टाइम तक हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, और क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और इसमें कोई बर्निंग नहीं होती, नो बर्निंग। पर जो आयरन फिलिंग्स होती है जब उन्हें हम बर्नर में डालते हैं तो वो बर्न हो जाती हैं। ऐसे ही कॉपर होता है, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसके लिए भी हमें बहुत हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसमें भी बर्निंग नहीं होती, सिर्फ एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर, हॉट कॉपर के ऊपर, वो होती है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसे याद रखना, एक ब्लैक कलर की लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। और जो ये गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है। अब इन सब से आपने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया जो सोडियम है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, एंड जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इससे ऐसे यानी कि जो मेटल्स हैं उनका नेचर भी इफेक्ट करता है ऑक्सीजन में रिएक्ट करने में, कि जैसे सोडियम है हमने बोला मोस्ट रिएक्टिव है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बहुत फास्ट, बहुत ही तेज़ तरीके से रिएक्ट करेगा, टाइम नहीं लेगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा हीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो बर्न नहीं होता, चाहे हम उसको कितना भी प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करा लें तो अभी वो बर्न नहीं होता, सिर्फ एक ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। अब हम देखेंगे जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों मेटल ऐसे हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं।
अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का HCl यानी कि एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2, यानी ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। और हमें पता है जब एसिड प्लस बेस होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब ऐसे ही हम जो Al2O3 है उसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएं यानी NaOH के साथ कराएं तो भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और प्रोडक्ट क्या होता है वो NaAlO2 प्लस H2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ऐसे ही क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है उसका भी क्या होता है, वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा, और क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट प्लस वाटर। और जब वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा यानी किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, बेस के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो खुद में वो किस तरह बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह उसके साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर बेसिक नेचर शो करते हैं, पर कुछ हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिडिक प्लस बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ऐसे ही कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, एल्कलाइज। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सोडियम ऑक्साइड अगर उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेगा, NaOH फॉर्म कर लेगा। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जब उससे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है और उसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं, हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। पर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, ज़्यादातर आपको मेटल ऑक्साइड ऐसे मिलेंगे जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, बस पोटेशियम, सोडियम और कुछ ही ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आया हो। आगे का हम जो कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद वाटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।